समुद्र की लहरों सी शांत थी राधा की जिंदगी। उसकी जिंदगी में एक सुकून था, एक ठहराव था। जैसे समंदर की लहरें किनारे पर आकर ठहर जाती हैं। एक छोटे से शहर में जहां समंदर किनारे की रेत पर सूरज की किरणें नाचती थीं और सुबह की ताजगी हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी, राधा अपना बुक स्टोर चलाती थी। ये बुक स्टोर उसके लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा था। पन्नों की पहेली नाम का ये बुक स्टोर उसकी दुनिया थी। इस नाम के पीछे भी एक कहानी थी जो राधा के दिल के बहुत करीब थी। किताबों के पन्नों में खोई रहती थी राधा। हर पन्ना उसे एक नई दुनिया में ले जाता था, जहां वह खुद को भूल जाती थी। उनकी खुशबू, उनका स्पर्श उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाते थे। किताबों की महक उसे बचपन की याद दिलाती थी, जब वह पहली बार किसी किताब से मिली थी। हर किताब में एक नई कहानी, एक नया जीवन बसता था। हर कहानी में एक नया अनुभव, एक नई सीख छिपी होती थी। अपने बुक स्टोर के जरिए राधा लोगों तक कहानियों का ये अनोखा तोहफा पहुंचाती थी। वह चाहती थी कि हर कोई किताबों की इस जादुई दुनिया का हिस्सा बने। दिन ढलता और बुक स्टोर की लाइटें जल उठती, मानो कह रही हों, आइए कहानियों के इस सफर में हमारे साथ चलिए। ये समय राधा के लिए सबसे खास होता था। राधा का मानना था कि हर किताब एक दोस्त होती है, एक ऐसा दोस्त जो हमेशा साथ रहता है, चाहे समय कितना भी बदल जाए। एक ऐसा दोस्त जो कभी साथ नहीं छोड़ता। किताबें उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं और वह चाहती थी कि हर कोई इस दोस्ती का अनुभव करे। शायद यही वजह थी कि उसके बुक स्टोर में आने वाले हर शख्स को ऐसा महसूस होता था जैसे वे अपने ही घर में हैं। राधा का बुक स्टोर एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई सुकून और शांति पा सकता था। उसी शहर में रहता था आर्यन, एक ऐसा युवक जो अपने सपनों को जीने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कैमरे का जादूगर आर्यन की नजर दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखती थी। उसकी तस्वीरें उसकी सोच का प्रतिबिंब होती थीं। उसके कैमरे में कैद हर तस्वीर एक कहानी बयां करती थी। हर फोटो में एक गहराई होती थी जो देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती थी। सूरज की सुनहरी किरणें हों या फिर बारिश की फुहारें, आर्यन के कैमरे में हर नजारा एक अलग ही रंग में ढल जाता था। उसकी तस्वीरें प्रकृति की सुंदरता को एक नए दृष्टिकोण से दिखाती थीं। फोटोग्राफी ही उसकी जिंदगी थी। कैमरा उसके लिए सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा था। अपने कैमरे के साथ वो घंटों बिता सकता था, प्रकृति के हर रूप को अपने कैमरे में समेटने की कोशिश में। चाहे जंगल हो या समुद्र का किनारा, हर जगह उसकी कला का कैनवास बन जाती थी। उसके क्लिक से निकलती हर तस्वीर उसकी कला का नमूना होती थी। उसकी तस्वीरें उसकी मेहनत और जुनून का प्रमाण थीं। एक दिन आर्यन अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए कुछ किताबें ढूंढ रहा था। उसे कुछ नया और अनोखा चाहिए था जो उसकी कला को और निखार सके। उसे ऐसे चित्रों की तलाश थी जो उसे प्रेरणा दे सके। वो जानता था कि सही प्रेरणा उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तभी उसकी नजर शहर के उस बुक स्टोर पर पड़ी जिसके बारे में लोग इतनी बातें करते थे। वो जानता था कि यहाँ उसे कुछ खास मिलेगा। पन्नों की पहेली नाम सुनकर ही उसे लगा जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। वो उत्सुकता से अंदर गया, नई कहानियों और चित्रों की खोज में। बुक स्टोर में कदम रखते ही आर्यन को एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास हुआ। चारों तरफ किताबें ही किताबें थीं। हवा में तैर रही कॉफी की खुशबू किताबों की स्याही की महक के साथ मिलकर एक जादुई एहसास पैदा कर रही थी। आर्यन किताबों की कतारों में खो सा गया। तभी उसकी नजर राधा पर पड़ी। वो एक ग्राहक को किताब दिखा रही थी। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। आर्यन कुछ देर के लिए जैसे वहीं ठहर गया। हिम्मत जुटाकर आर्यन राधा के पास पहुंचा। माफ कीजिएगा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे फोटोग्राफी पर कुछ अच्छी किताबें चाहिए। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, आप किस तरह की किताबें देख रहे हैं? यहीं से शुरू हुई राधा और आर्यन की कहानी। आर्यन को राधा ने कुछ किताबें सुझाई। दोनों की मुलाकात एक संयोग से हुई थी, लेकिन यह संयोग जल्द ही एक गहरी दोस्ती में बदल गया। किताबों पर बात करते करते पता ही नहीं चला कब वक्त बीत गया। वे दोनों किताबों के शौकीन थे और हर नई किताब पर चर्चा करना उन्हें बेहद पसंद था। दोनों को ही ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को सदियों से जानते हों। उनकी हंसी और बातचीत से पूरा बुक स्टोर गूंज उठा। राधा को आर्यन का फोटोग्राफी के प्रति जुनून पसंद आया और उसने उसकी तस्वीरों की तारीफ की। तो आर्यन राधा के किताबों के प्रति प्रेम से प्रभावित हुआ। उसने राधा से कई नई किताबों के बारे में जाना। अगले कुछ दिनों में आर्यन कई बार बुक स्टोर आया, कभी किताबें लेने तो कभी बस यूं ही राधा से मिलने। हर बार उनकी बातचीत और भी गहरी हो जाती। दोनों घंटों बातें करते, कभी किताबों पर, कभी जिंदगी पर, तो कभी अपने सपनों पर।
उनकी बातचीत में एक अलग ही मिठास थी। दोनों घंटों बातें करते, कभी किताबों पर, कभी जिंदगी पर, तो कभी अपने सपनों पर। उनकी दोस्ती में एक अनोखी गहराई थी, कभी जिंदगी पर तो कभी अपने सपनों पर। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। वे एक दूसरे के सपनों और ख्वाबों को समझने लगे थे। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक शाम आर्यन ने राधा को अपने साथ समंदर किनारे चलने के लिए पूछा। उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका होगा राधा को अपनी फोटोग्राफी का एक और पहलू दिखाने का। राधा ने हाँ कर दी। उसे भी आर्यन के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। वो जानती थी कि आर्यन उसे सूरज डूबने की तस्वीरें दिखाएगा। उसे भी यह नज़ारा बहुत पसंद था। आर्यन के लिए सूरज डूबना प्रकृति का सबसे खूबसूरत नज़ारा था और वह इस खूबसूरती को राधा के साथ बांटना चाहता था और वो राधा के साथ ये नज़ारा बांटना चाहता था। दोनों ने मिलकर उस शाम को और भी खास बना दिया। समुद्र किनारे ठंडी रेत पर बैठे थे राधा और आर्यन। सूरज धीरे धीरे समंदर में डूब रहा था। आसमान रंग बिरंगे रंगों से सराबोर था। नारंगी, गुलाबी, बैंगनी रंग मिलकर एक जादुई नजारा बना रहे थे। आर्यन अपने कैमरे में ये नजारा कैद कर रहा था। राधा आर्यन को देख रही थी। उसकी नजरों में प्यार साफ झलक रहा था। वो जानती थी कि आर्यन खास है। उसका सादगी भरा व्यवहार, उसकी कला के प्रति दीवानगी, ये सब राधा को अपनी ओर खींच रहा था। तुम्हारी तस्वीरों में जादू है आर्यन, राधा ने कहा। तुम हर तस्वीर में जान फूंक देते हो। आर्यन मुस्कुराया। तुम जैसी दोस्त अगर साथ हो तो तस्वीरों में जान आना लाजमी है राधा। फिर